ये जो हमारा आज MOU हुआ है, इसमें जो बिहार सरकार है वो इन बच्चों की, ये आज जो MOU हमारा हुआ है बिहार सरकार के साथ, ये रिक्रूट ट्रेन एंड डिप्लॉय उसका है। इसमें जो भी बच्चा आएगा वो गांव-गांव से यहाँ पे लाया जाएगा। जिस सेंटर पे आप लोग सब उपस्थित हैं, इस सेंटर पे बच्चा आएगा, 7 दिन यहाँ पे बच्चा रहेगा और फिर उसके बाद वो इंडस्ट्री में ऑन जॉब ट्रेनिंग करेगा। इसके लिए बच्चे को एक भी रुपया नहीं देना है, उसका सारा खर्चा सरकार उठाएगी, बिहार सरकार उठाएगी। और जब बच्चा इंडस्ट्री में जाएगा, बड़ी बड़ी रेप्यूटेड कंपनीज़ में जाएगा, जिसके साथ हमारा MOU ऑलरेडी हो चुका है, तो उसे मिनिमम 15,000 की नौकरी लगवाई जाएगी। तो वहाँ पे वो जिस दिन से इंडस्ट्री में जाएगा उसे ऑन जॉब ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड भी मिलेगा, जिससे वो आत्मनिर्भर होता चला जाएगा। उसके बाद अगले महीने से उसकी सैलरी। इसके लिए कोई टेस्ट भी लेंगे क्या और वो जो भी बच्चा, एक प्री स्क्रीनिंग होगी, उसमें जो भी बच्चा नौकरी करना चाहता है या उसका उद्देश्य है कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, तो बस यही उसका टेस्ट है। उसके लिए उसे हम बताएंगे हमारे पास कौन कौन सी कंपनी में जॉब है, उसके अकॉर्डिंग उन बच्चों की शॉर्ट लिस्टिंग होगी और फिर बच्चों को 7 दिन में उस जॉब रोल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। जो हमारे पास डोमेन स्पेसिफिक ट्रेनर्स हैं, उस बच्चे को उन कंपनीज़ की बेसिक टर्मिनोलॉजी से अवगत कराएंगे, बच्चे को सिखाएंगे, उन्हें ग्रूम करेंगे और फिर उसे हम इंडस्ट्री में भेजेंगे, जहाँ पे वो रियल टाइम एक्सपोजर में, इंडस्ट्री में रियल टाइम में सीखेगा और समझेगा। और फिर जब उसकी ऑन जॉब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तो अल्टीमेटली उसी कंपनी में उसका प्लेसमेंट हो जाएगा। मिनिमम एजुकेशन क्या होगा? यहाँ पे हम मिनिमम 12th पास बच्चे की बात कर रहे हैं। 12th पास बच्चे को 10th को भी हम, कुछ कंपनीज है जो 10th को भी कंसिडर करेंगी, लेकिन हाँ 18 साल से ऊपर का बच्चा होना चाहिए। 10th के बाद गैप है और 18 साल उम्र है, तो हाँ बच्चे, कुछ कंपनीज ने हमें आश्वासन दिया है कि वो उन बच्चों को भी लेंगे। मैक्सिमम एज भी कुछ है क्या? मैक्सिमम जनरली 35 साल तक का रहता है क्राइटेरिया, कुछ कंपनियों में 28 साल भी रहता है। तो मेन देखिए हमारे पास क्या लक्ष्य है कि जो भी बच्चा हमसे जुड़ेगा, अगर वो जॉब करना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, तो हम उसे कहीं ना कहीं करा देंगे। हमारे पास हर तरह की जॉब अवेलेबल है और उसको 7 से 15 दिन का यहाँ ट्रेनिंग होगा उसके कोर्स के हिसाब से, और उसके बाद हम ले जाएंगे। अभी जनरली होता क्या है, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं वहाँ पे 3 से 4 महीने का ट्रेनिंग होता है। तो वो 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग में बच्चा को कोई इनकम नहीं हो पाती, तो वो बड़ा परेशानी में रहता है कि भाई कोई इनकम नहीं हो रही, मैं घर से आ गया। तो यहाँ पे क्या है, उसका केवल 7 से 15 दिन बाद ही इनकम शुरू हो जाएगा, और इनकम शुरू होने के और उसको लगभग 1 महीने तक हम रहने खाने का सपोर्ट करेंगे पूरा। यहाँ पर भी सेंटर पे भी उसका रहना खाना फ्री है, और जहाँ कंपनी में भी जाएगा वहाँ भी लगभग 3 हफ्ते तक हम उसको रहने खाने का सपोर्ट करेंगे। तो जैसे हमारे पास आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का बेंगलोर में, वहाँ पर 18 से 22 साल की लड़कियाँ चाहिए। इन हैंड सैलरी जो आएगी वो लगभग 15,000 के आसपास आएगी, प्लस 4-4.5 हज़ार PF ESI, मतलब 19,000 उसको मिलेगा, जिसमें से उसका 4,000 तक लगभग खर्चा होगा। 15,000 वो आराम से सेव कर पाएगा हर महीने। तो ये एक 18-19 साल की लड़की के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया के बेस्ट प्लांट में, मतलब दुनिया के बेस्ट प्लांट में वो काम करेंगे। चूँकि हम लोग बिहार से हैं तो हम लोग नौकरी में सोचते हैं बिहार नहीं मिले, तो कुछ ऐसा भी है जो बिहार में ही नौकरी मिलेगा? देखिए अभी जो हमारा लक्ष्य है वो बच्चे को एडवांस करना है, पहला लक्ष्य कि उसको पहले एक लेवल पे लेके आए। तो हम उसको क्या कर रहे हैं कि जॉब से जोड़ रहे हैं कि आप बाहर जाइए, जॉब करिए और अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करिए। तो हमारे पास ऑनलाइन डिग्री के भी टाइप्स हैं। एक समस्या जो होती है सबसे बड़ा, जो हमने सॉल्व की है कि बच्चा क्या करता है, BA में एडमिशन ले लेता है और BA में एडमिशन लेकर नौकरी करने चला जाता है बाहर। अब उसको एग्ज़ाम के लिए वापस आना पड़ता है जून में, जुलाई में। तो जब वो एग्ज़ाम में आया, जॉब उसकी छूट जाती है। अब हम उससे कह रहे हैं कि भाई तू BA में मत ले एडमिशन, उसी सेम कॉस्ट में हम तेरे को मंथली EMI में ऑनलाइन डिग्री में करा देंगे। तो जब ऑनलाइन डिग्री में हो गया तो वो नौकरी जहाँ पे कर रहा है वहीं पे उसका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसको वापस आने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के लिए। तो उससे क्या है कि उसकी नौकरी नहीं छूटेगी। अभी एक, क्योंकि हमने पहले भी प्रोजेक्ट चलाए बिहार में स्किल डेवलपमेंट के, ये एक बहुत समस्या आती है, बच्चा आपने पढ़ाया, उसकी नौकरी लगवा दी, उसको भेज दिया बाहर, अब वहाँ पे वो कंटिन्यू कर नहीं रहा,
कंटिन्यू करेगा 3 साल, तभी वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा, नहीं तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी? 3 साल तो लगेगा ही ना। किसी भी आप काम, आप लोग खुद समझ रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हो आज कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो 3 साल कम से कम उसको सीखने में लगेगा। रिटेल में, स्टोर में लग गया, अब स्टोर में सुपरवाइज़र बनना है तो कम से कम 3 साल लगेगा। तो इसके लिए कोई बॉन्ड कंपनी करवाएगी क्या है? नहीं, बॉन्ड नहीं है उसमें। हम ईफॉस की तरफ से उसको मदद करेंगे कि वो डिग्री करेगा साथ में, और डिग्री के साथ साथ अगर उसकी मान लीजिए जॉब छूट जाती है या वो छोड़ देता है तो फिर दूसरी जॉब में भी हम मदद करेंगे, तो जिससे वो जॉब के साथ साथ अपना डिग्री कर ले, और 3 साल बाद जब डिग्री हो जाएगी तो हमें उसके नेक्स्ट लेवल की जॉब के लिए भी मदद करेंगे। सर, स्किल इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट भी हैं। कहीं 1 महीने का ट्रेनिंग होता है, कहीं 3 महीने का ट्रेनिंग होता है। आप 7 दिन के ट्रेनिंग में क्या कुछ सिखाइएगा? देखो, जो बच्चा है वो बेसिकली एक छोटे शहर से आ रहा है, उसमें बहुत हाई लेवल ऑफ एस्पिरेशंस है, वो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है। तो उसको अगर हम थोड़ा सा ग्रूम करते हैं, उसे थोड़ी सी हम सिखाते हैं कि कैसे बोला जाता है, और जो हमारे पास 2 ट्रेड है जिनके लिए हमारे अप्रूवल आया है, असेंबली लाइन ऑपरेटर और सर्विस एग्जीक्यूटिव, तो ये मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में के बारे में टर्मिनोलॉजी से अवगत कराते हैं, तो बच्चे की जॉब एंट्री लेवल उन इंडस्ट्री में हो जाती है। तो 7 से 10 दिन जो हम बच्चे को यहाँ पे सेंटर पे रखेंगे, उसमें हम उसकी बेसिक ग्रूमिंग पे, और जो इन इंडस्ट्री में बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो बेसिक बातें हैं, जब फ्लोर पे बच्चा जाएगा तो उसे जो पता होना चाहिए, कैसे आपस में बिहेव करना है, कैसे अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देनी है, कैसे जो काम करा जाता है उसके बारे में जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो उनसे हम उन्हें अवगत कराएंगे। जो लॉ के मेजर्स है, लीगल मेजर्स है, उनसे हम उन्हें अवगत कराएंगे। और यहाँ पे हमने लैब भी सेटअप करी है जिसमें जो बेसिक टूल्स यूज़ होंगे उनको दिखाएंगे कि भाई तुम्हें इनके साथ काम करना है। तो वो एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाएगा, जिससे बच्चा जब इंडस्ट्री में पहुँचेगा तो उसे बेसिक नॉलेज होगी कि मुझे क्या करना है। उसके बाद वो ऑन जॉब ट्रेनिंग है, ऐसा नहीं है वो जॉब में जा रहा है, फिर वो काम करते हुए अपने मेंटर्स से, अपने सीनियर्स से हमारा 3 हफ्ते तक सीखेगा, एडवांस ट्रेनिंग, जिसे हम एडवांस ट्रेनिंग कह रहे हैं। तो ट्रेनिंग 7 से 10 दिन की नहीं है, ट्रेनिंग 1 से 1.5 महीने की है, लेकिन हाँ सेंटर पे 7 से 10 दिन है, बाकी इंडस्ट्री में है। और वहाँ पे जाते ही उसकी अर्निंग भी शुरू हो एक जाएगी। आखिरी सवाल, जॉब पेड ऑल पे होगा। मिक्स है, वो मिक्स है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे भी होगा, कुछ जैसे आप सोचिए ना, आईफोन जैसा जो प्लांट है वहाँ पे जनरली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की होती है, और रिलायंस में जैसे हमारे पास टाइप है रिलायंस रिटेल में, वो ऑन रोल जॉब है, तो काफ़ी जॉब ऑन रोल होंगी, पर जहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ऑन रोल की, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल भी। कभी सैलरी को लेके इश्यू होता है, देखा ये जाता है कि जॉब तो लग जाती है, 2-3 महीना काम होता है, सैलरी होल्ड कर दिया गया या फिर नहीं मिलता है, इसकी जिम्मेदारी कौन है? इसकी जिम्मेदारी ईफॉस लेगा। ईफॉस बच्चे को लेके जा रहा है, बच्चा अपने आप नहीं जा रहा है। यहाँ से ईफॉस का एक कोऑर्डिनेटर बच्चे के साथ जाएगा, वहाँ पे बच्चों को रूम्स दिलवाएगा, रहने का वो करेगा, बच्चों की अटेंडेंस मॉनिटर करेगा। तो इसकी जिम्मेदारी पूरी ईफॉस ने ली है, तभी तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ईफॉस एक वो प्लेटफॉर्म है जो बच्चे की हर तरीके से सिक्योरिटी कर रहा है कि जो कहा जा रहा है। एज ए MOU भी हमारे पास 1 साल तक की बच्चे को हैंड होल्डिंग की जिम्मेदारी है, तो 1 साल तक हम उसकी ट्रैकिंग रखेंगे कि वो कहाँ जॉब कर रहा है, क्या सैलरी मिल रही है। 1 साल तक हमें उसका पूरा जिम्मेदारी सरकार को जमा भी करना है, एक आखिरी तो सवाल, ये भी अहम एक सवाल है। पूरा जिम्मेदारी हमारे पास है। एक आखिरी सवाल और अहम सवाल है, हम बिहार से हैं, बिहार के बच्चे बाहर जाने में हमेशा डरते हैं, और ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो बिहार के बच्चों को बाहर ले जाके छोड़ दिए हैं, बगला दिए हैं, उनके साथ चीट हो गया है। तो उन सब बातों को रखते हुए आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे? देखिए, हमारे पास जो हम जिन कंपनियों में भेजेंगे वो लगभग 30 कंपनियां हैं जहां हम भेजेंगे, और वो 8 लोकेशंस हैं। तो उन 8 लोकेशंस पे ईफॉस के सुपरवाइज़र अवेलेबल रहेंगे, वो पूरे 1 साल तक उस बच्चे की ट्रैकिंग करेंगे, हैंड होल्ड करेंगे। जो आप भी समझते हैं कि एक बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने लगता है, तो अगर हमने किसी का कैरियर शुरू किया और उसको 9 महीने तक हमने हैंड होल्ड कर दिया, लगभग 1-1.5 महीने का ट्रेनिंग हो गया और 9 महीने तक हमने हैंड होल्ड कर दिया, तो वो बच्चा फिर अपने आप आगे बढ़ जाएगा कैरियर में, फिर हमें उतना ज़रूरत नहीं है। तो ये सिस्टम वही है कि ये 9 से 10 महीने तक आपको उसको हैंड होल्ड करना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है, उस हिसाब से सरकार को भी हमें ट्रैकिंग देना है 1 साल का और बच्चे को हैंड होल्डिंग करना है। 3 महीने का हमें हार्ड ट्रैकिंग देना है, एक चीज़ का बताना है। 3 महीने के बाद सॉफ्ट ट्रैकिंग देना है कि बच्चा कहाँ जॉब कर रहा है, उनको 1-1 महीने का रिपोर्ट देना है गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम बनेगा।
तो एक हेल्पलाइन नंबर हम अभी आपको देंगे, आप अपने न्यूज़ में पब्लिश कर सकते हैं वो नंबर। तो उस हेल्पलाइन नंबर के थ्रू वो हमें हमारे सेंटर्स को कॉल कर सकते हैं। और एक हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, हाँ वेबसाइट भी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है, वहाँ पे जाके बच्चे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। और अप्लाई करके फिर हमारी टीम उनसे बात करेगी, उनके लिए देखेगी कि वो किस जॉब में सूट कर रहे हैं, उनको बताएगी कि भाई आपको ये जॉब लगेगी, ये सैलरी मिलेगी, ये आपकी लोकेशन होगी जॉब की। तो जो बच्चा इंटरेस्टेड होगा फिर वो आके हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकता है प्रोग्राम। हर हफ्ते हमारे यहाँ बैच बनेंगे, हर वीक में नए बैचेस बनेंगे। तो बच्चे को ऐसा नहीं है बहुत देर इंतजार भी करना है कि 3 महीने बाद बैच बनेगा, 2 महीने बाद बैच बनेगा। वीकली बैचेस बनेंगे, बच्चे अपना लाइनअप करते रहें और हर वीक में के बाद नए नए बैचेस आते रहें।